सलूम्बर जिले में मात्र एक साड़ियों का नंबर 1 शोरूम पायरावाला साड़ीज रिटेल एवं होलसेल, फैंसी साड़ियाँ, ब्राइडल साड़ियाँ, डिज़ाइनर लहंगा, बोहरवाड़ी, नागदा बाजार, जिला सलूम्बर। हुसैन इशाक अली, बुरहानुद्दीन पायरावाला। मोबाइल नंबर 8107972872, 9636786798। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं भरतपुर जिले के समस्त निवासियों को, नागरिक बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों एवं महापुरुषों को भी श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस आजादी के 76 वर्ष पूरा करने पर और 77वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इन 76 वर्षों के दौरान जहां पहले देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज विश्व शक्ति बनने की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा, जिस वक्त पंडित नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी और ध्वज ग्रहण किया था, आज अगर इस स्थिति को आप याद करें, तब का भारत और आज का भारत, इन 76 सालों में विभिन्न सरकारों में विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने अपनी योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को न केवल आधुनिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया, बल्कि सामाजिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, उनको दूर करने के लिए भी भारतीय संविधान के माध्यम से जो है एक रोड मैप प्रस्तुत किया। मैं इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूंगा, साथ ही पंडित नेहरू साहब, पटेल साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मौलाना आजाद साहब और साथ ही सुभाष चंद्र बोस जैसे, साथ ही शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सुखदेव, जिन्होंने आजादी में अपनी शहीदी देकर के इस देश के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। हमें याद रखना चाहिए उनकी कुर्बानियों को, उन महापुरुषों की सीख को, उनके दिए हुए लेसन को, शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हुए हम भारत को, एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखते हुए भारतीय संविधान की जो परिकल्पना की थी, उसमें जो लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, कैसे उस लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हुए देश को, प्रदेश को और इस भारतपुर को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करें। आज हम जानते हैं कि इस देश के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र को एक तरफ से खतरा है और इस वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें, कैसे मजबूत करें, इस समय हम सबका सहयोग, आप सबका सहयोग चाहिए। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, राजस्थान के पिछले 4.5-5 सालों में आपने राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा। उस संदेश में हालांकि सारी बातें दी गई है, लेकिन 4.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क, साथ ही सामाजिक सुरक्षा, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, चाहे वो इंदिरा गांधी रसोई की बात हो, चाहे महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से राहत पहुंचाने का काम हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग, चाहे प्रशासन गांव के संग जो है अभियान चला करके पट्टे देने का काम हो, या नियमितीकरण का काम हो, या सरलीकरण का काम हो, एक शानदार काम किया है। आज हम देखा चाहें कि भारत इस राजस्थान में 2 साल कोरोना का जो प्रबंधन किया, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे मेडिकल का स्टाफ, डॉक्टर्स, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उन सबने, भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, छात्र छात्राओं, विद्यार्थी, युवा शक्ति ने जो बढ़ करके होते गया, जिसकी वजह से हम उस कोरोना की मार को जो है झेल पाए और कोरोना प्रबंधन करके उसको कोरोना मुक्त देश करवाया, प्रदेश करवाया। मैं भरतपुर के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूर्वी राजस्थान में जो विकास की गंगा बहाई, विकास के लिए जो बजट दिया, वो अतुलनीय है। पिछले 20-25 सालों का स्टडी कर लें और ये 5 सालों की स्टडी करें तो आप पाएंगे प्रत्येक क्षेत्र को छुआ है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए बजट दिया है। मैं इस माध्यम से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है ईआरसीपी की, और ईआरसीपी पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केंद्र के बजट न देने के बावजूद ही राज्य सरकार के तरफ से 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो 13 जिलों की लाइफ लाइन है।
और मैं अपने भारतवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, साथ ही 13 जिलों के निवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीआरसीपी चाहे स्वीकृत राष्ट्रीय परियोजना हो या ना हो, लेकिन राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस परियोजना को जरूर पूरा करेंगे। खेल सुविधाओं को देखना चाहें तो भरतपुर में इस पिछले 4.5 सालों में, आने वाले 2 सालों में आप देखेंगे स्पोर्ट्स एकेडमी खुलेगी, स्पोर्ट्स स्कूल खुल रहा है, स्टेडियम बन रहा है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। भरतपुर को विकास के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा कहते हूँ इस मौके पर जिला प्रशासन के, पुलिस के सभी कर्मचारी अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो हमारे छात्र छात्राओं ने भाग लेकर के शानदार प्रस्तुति दी है उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। साथ ही इस अवसर पर जो वीरांगना का सम्मान किया गया है मैं राजस्थान सरकार के ओर से उनको बधाई भी देना चाहूंगा। साथ ही जो इस दौरान जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का भी नमन करना चाहूंगा। इस मौके पर नगर से पधारे हुए स्वतंत्रता सेनानी का भी सम्मान किया गया है। साथ ही हमारे वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध तो नहीं कहूंगा, बहुत ऊर्जावान है, पंडित रामकिशन जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही बधाई भी देना चाहूंगा। इस मौके पर उनका भी सम्मान किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़े। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक प्रतियोगिताएं चल रही है। देखिए, आज बड़ा ही गौरव का दिन है, खुशी का दिन है। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भरतपुरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि 76 वर्ष पूरे करने पर और 77वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। भारत में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति अख्तियार करते हुए लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हुए आगे जो बढ़ा है, इस अवसर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसी प्रेमचारा, भाईचारा, प्रेम, आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें और प्रदेश जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इस गति को और गति देते हुए विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। धन्यवाद सर।